नए साल 2025 के पहले दिन यूक्रेन ने रूस को करारा झटका देते हुए उसके 50 से ज्यादा वर्षों में स्थापित ऊर्जा साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। पिछले करीब 3 साल से रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन ने सोवियत युग की गैस पाइपलाइनों के ट्रांजिट समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से यूरोप के कई देशों में रूसी गैस की सप्लाई बाधित हो गई और इसके साथ ही यूरोपीय बाजार पर रूसी गैस का वर्चस्व और साम्राज्य भी खत्म हो गया। यूक्रेन के इस कदम से जहां उसे $800 मिलियन का नुकसान हुआ है, वहीं रूस को सालाना $5 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा। गैस सप्लाई 1 जनवरी की सुबह 5 बजे से बाधित हो गई। गैस आपूर्ति बाधित होने से इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह सुबह लोगों के घरों में हीटिंग सिस्टम और गर्म पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो गई। इससे भारी ठंड में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बाधा से यूरोप के अन्य देशों को कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अधिकांश यूरोपीय देशों ने पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों को तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए गैस मिलती रहेगी, जो काला सागर के नीचे से गुजरती है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि उसके सदस्य देशों ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। इससे पहले 2022 में जंग छिड़ने से पहले रूस और यूक्रेन ने ट्रांजिट एग्रीमेंट पर 3 साल के लिए दस्तखत किए थे। युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने गैस की कीमतें भी बढ़ा दी थी, जिससे यूरोपीय देशों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ा था। बाद में यूरोपीय संघ ने रूस गैस के विकल्प की तलाश कर ली थी। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद से यूरोपीय संघ ने नॉर्वे से पाइप गैस और कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका से LNG खरीदकर रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर दी थी, जिसके बाद अब यूक्रेन ट्रांजिट समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने कहा है कि यूरोप ने पहले ही रूसी गैस को छोड़ने का फैसला कर लिया था। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुशेंको ने एक बयान में कहा, हमने रूसी गैस की सप्लाई को रोक दिया है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। रूस अपने बाजार खो रहा है, जिसके बाद उसे वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।